आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल, नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी बास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा बीटीवी न्यूज चैनल पर। बीटीवी वार्ड परिक्रमा में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हम वार्ड क्रमांक 23 में हैं। बालाघाट शहर के बीचों बीच स्थित ये वार्ड है और यहाँ पर तमाम तबके के लोग रहते हैं। नौकरी पेशा लोग भी हैं, कुछ न्यायिक सेवा से जुड़े लोग भी यहाँ पर रहते हैं, डॉक्टर्स के भी यहाँ पर घर हैं। देखने में हमें ये मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ सहूलियतें हैं। बहरहाल हम यहाँ के रहवासियों से बात करेंगे। फिलहाल नज़र डालते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट पर। बालाघाट नगरीय क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 23 दीनदयालपुरम कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। वार्ड में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, मोती तालाब सहित अन्य कई स्थल मौजूद हैं। वार्ड में समृद्ध परिवारों के साथ ही शासकीय कर्मचारियों का निवास भी है। वार्ड में खास ज्यादा समस्याएं तो नहीं हैं, लेकिन बारिश के दिनों में दीनदयालपुरम के बाशिंदों के द्वारा जल भराव की शिकायतें लगातार की जाती है। पुलिस क्वार्टर के आसपास के निवासी वर्षों से यहां सड़क निर्माण की बाट जोह रहे हैं। वार्ड में कई छोटी नालियों के निर्माण की भी आवश्यकता दिखाई पड़ती है। वार्ड में प्राइवेट स्कूल सहित चिकित्सकों के भी आवास हैं, जहां नागरिकों और बच्चों का आना जाना लगा रहता है। वार्ड में गंदगी के चलते यहां सुअरों का भी आतंक बना हुआ है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना वार्ड वासियों को करना पड़ता है। वार्ड वासियों की शिकायतें हैं कि नगर पालिका को कई बार वार्ड की समस्याओं से अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक उनकी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। अधिकांश वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद की बेरुखी पर भी आक्रोश जाहिर किया है। वार्ड परिक्रमा के इस अंक में प्रस्तुत है वार्ड क्रमांक 23 का सूरत हाल। आपने देखी वार्ड क्रमांक 23 पर आधारित ये छोटी सी रिपोर्ट और अब हम यहाँ के रहवासियों से बात करेंगे, जानेंगे इनकी परेशानियों के बारे में। आपका नाम? वीरेंद्र रंगलानी। वीरेंद्र जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? मेरे को कम से कम 20 साल हो गए मैडम यहाँ रहते। तो इन 20 सालों में किस तरह के विकास कार्य आपने देखे? मैडम यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, ना सड़कें बनी बरोबर, ना हमारे घर के सामने का जो गार्डन है, गार्डन में आए दिन सुअरों का आतंक रहता है। और अभी कम से कम 1.5-2 महीने से सुअरों का आतंक इतना ज़्यादा हो गया कि वो इवन यहाँ तक कि घर के अंदर घुस जाते हैं। न कोई सफाई ढंग की होती है, न कोई नालियाँ साफ़ होती बरोबर, न नालियों में किसी प्रकार का छिड़काव होता है पाउडर का या दवा का। कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। और नगर पालिका में बोलने जाओ या किसी अधिकारी को बोलो तो सुनने को खाली नहीं कोई भी। हमने कई बार इसकी शिकायतें की हैं, कई बार मोबाइल पे या वहाँ जाके आवेदन दिए, लेकिन किसी प्रकार का वहाँ पे समस्या का हमारा समाधान नहीं हुआ। जी, तो आपके वार्ड पार्षद ने कितना आपसे संपर्क किया? आपने उनसे अपनी परेशानी बताई थी? वार्ड पार्षद तो पिछले 5 सालों में एक बार दर्शन नहीं दिए। हम तो उनका चेहरा भी भूल गए। नाम मात्र के पार्षद हैं, आज 5 साल से ऊपर हो गया, कभी भी वार्ड के अंदर में झांक कर नहीं देखे उनने कि मेरा ये वार्ड वासियों के प्रति कोई किसी प्रकार का उन्होंने बोलना चाहिए रिस्पांस नहीं दिए। जी, बोलने के बाद भी उनने तवज्जो नहीं दिए कुछ उस बात को। आपका नाम? मैं सतीश ठाकुर इसी वार्ड में रहता हूँ। यहाँ क्या परेशानी रही सर? जब से इस वार्ड का पार्षद को हमने बड़े उम्मीद से इसको सोच के दिए थे वोट कि ये यहाँ का विकास करेगा, लेकिन वो आज तक 5 साल हो गया, कभी उसकी शक्ल भी नहीं दिखाया उसने यहाँ पे आके। और कभी बाकायदा उसे कभी घूमते हुए चले जाओ तो वो बस वो सुन लेता है और कभी उसको पूरा करने यहाँ पे आता तक नहीं। जी, तो यहाँ पे मुख्य तौर पर क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी तो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ की जो रोडें हैं, ये हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है। यहाँ पे पहले प्रस्तावित था कि यहाँ पे
रोडें सीमेंट की बनाई जाएगी, लेकिन सीमेंटीकरण के लिए ये पार्षद को इसमें इन्वॉल्व होना था ना जी। पूछने आए तो उसने इनकार कर दी, बोल दिया कि यहाँ पे सीमेंट की रोड बनाएंगे तो सब नीचे मकान नीचे धरातल में चले जाएंगे। तो सीमेंट रोड नहीं बनी। सीमेंट रोड उसी के कारण यहाँ पे प्रभावित हुई है। और अब ये जो रोड बनाई गई है ये इसके पूरे धुर्रे उड़ रहे आपके सामने है, ये पूरी गिट्टी उखड़ के सामने आ गई। और सूअरों के आतंक से बहुत परेशान हैं हम लोग। सूअरों से तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही है आजू बाजू। सूअर ये गार्डन में हमेशा यहाँ बैठे रहते हैं और पूरी गंदगी उनसे फैलती है। जी, और ये हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, यहाँ पे गार्डन प्रस्तावित है, तो यहाँ के उद्यानों की क्या स्थिति? जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर उद्यान के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए। जब धुवाले जी यहाँ पे आए थे, जब अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ रहे थे वो, तो चुनाव के पहले उनको यहाँ पे दिखाया गया था। उन्होंने वादा किए थे कि मैं जीतूंगा तो 1 महीने में बना दूंगा, और वो जीत के उनका कार्यकाल ख़त्म भी हो गया। तो आज की कई बार उनको बुलाया भी गया, लेकिन उन्होंने भी बस वो पूरी घोषणा करके निकल गए। ये बीजेपी के शासनकाल में भी ये नहीं बन पाया। उन्हीं का अध्यक्ष, उन्हीं का विधायक, उन्हीं के मंत्री, उनकी सरकार। लेकिन आपको सामने स्थिति पूरे देखें, सुबह अभी भी बैठे हुए हैं। तो विकास की दौड़ में आपका वार्ड बहुत पीछे रह गया कहीं ना? बहुत पीछे है हमारा वार्ड। यहाँ पे बहुत से अब तो ऐसे, अब क्या कहा जाए, जिसको वोट दे वही यहाँ पे मुकर जाता है वादा करके। आपका नाम? मेरा नाम JN टेमरे। जी, टेमरे जी, इस वार्ड में कितने दिनों से रह रहे हैं आप? कितने साल हुए? मैं मैडम लगभग 20 वर्ष मुझे भी हो गया परिवारचित रहने को। जी, और इन 20 वर्षों में कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो जस की तस बनी है? पहली समस्या हमारी रही सड़कों की। जब भी सड़कें बनी तो बहुत कमज़ोर बनी और बहुत कम समय में ही वो टूट गई है। आज भी हम स्थिति देख रहे हैं, शुरू से यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे सड़कों की मुख्य समस्या रही है। जी जी। दूसरी समस्या हमारे पार्कों की रही है। हाउसिंग बोर्ड पार्क छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन इसकी कभी ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि यहाँ के नागरिक वहाँ पे थोड़ा सा बैठ सके, घूम सके करके। तो पार्कों की समस्या रही। तीसरी समस्या हमारी नालियों की रही। आप देख रहे हैं नालियाँ कैसी है, आए दिन गंदगी बनी रहती है यहाँ पर। और चौथी समस्या अभी आपने सुने भाई रंगलानी जी से, ठाकुर साहब से, सूअरों की। ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारे लिए। जब भी हम उठते हैं या आधी रात पे भी जब देखें तो उन्हीं की आवाज़ आती रहती है। तो सूअर से बहुत परेशान है यहाँ कॉलोनी वासी सभी। तो नगर पालिका प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं, इस ओर ध्यान आज तक तो नहीं दिया है। सूअरों के लिए बीच में कोशिश की गई थी, लेकिन एक सांत्वना जैसे रहा है वो, लेकिन उसका सही विकल्प नहीं मिला आज तक। जी, तो एक खाना पूर्ति कर दी? खाना पूर्ति कर दी हो। तो आने वाले समय में किस तरह के प्रत्याशी को आप चुनेंगे और क्या कुछ चाहते हैं कि किस तरह का विकास हो आपके वार्ड में? देखिए, इसके पहले भी जो प्रत्याशी के लिए उम्मीदवार आए और इस स्थान पर उन लोग की मीटिंग भी हुई थी यहाँ पर, और वादे तो बहुत कुछ करते, हम भी करेंगे, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं कहा जा सकता है कि जो भी आएगा तो कुछ कार्य करेगा, क्योंकि विश्वास लगभग खत्म हो चुका होता है इस समय। तो क्या क्या काम होने चाहिए आपके वार्ड में? और जैसे अभी हमने समस्या गिनाए, सड़कों की समस्या है, नाली की समस्या है, पार्कों की समस्या है, और मूलतः सूअरों की समस्या है। ये समस्या आगे भी रखी जाएगी। यदि जो भी यहाँ पर उम्मीदवार के लिए आता है तो ये समस्या हमारी मुख्य रहेगी। ये अच्छी हो, अच्छी सड़कें बन जाए, ये रहेगी यहाँ पर। हमारे साथ हैं वार्ड क्रमांक 23 में के रहवासी, जो यहाँ के बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं, और हम जानना चाहते हैं अब इनके वार्ड पार्षद द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए गुजरे सालों में। तो अधिवक्ता सुरेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, गुजरे 5 सालों में आपके वार्ड पार्षद द्वारा क्या कार्य कराए गए? वार्ड पार्षद को मैंने चुनाव के बाद तो देखा ही नहीं आज तक। और रही बात डेवलपमेंट का काम का, तो ये वार्ड शहर का सबसे अच्छा वार्ड है, साफ़ सुथरा वार्ड है। नगर पालिका से सफाई यहाँ के लोग अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर करवा लेते हैं, अध्यक्ष या किसी से बोल के। वार्ड पार्षद तो कभी आई नहीं, महिला हैं, कभी नहीं आई चुनाव जीतने के बाद। और निश्चित रूप से इस वार्ड में समस्याएं तो हैं। अभी बीच में जल भराव की समस्या, जहाँ आप बैठे हैं मेरे ऑफिस में पानी भर गया था। तो हाँ, बारिश में नाला निर्माण, नल की पाइपलाइन, ये समस्या है। पेयजल की भी पूरे शहर में नई पाइपलाइन डल गई, यहाँ पर चालू नहीं हुई अभी। तो ये समस्याएं हैं, बाकी तो ठीक है। सड़कों की स्थिति ठीक है। सड़कों में माननीय विधायक गौरीशंकर जी बिसेन ने सड़कें बनवा दी है यहाँ की, तो सड़कों की समस्या दूर हो गई है। बाकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उसकी और समस्या ये है कि वार्ड पार्षद यहाँ कभी आते नहीं, और सफाई का नगर पालिका के कर्मचारी जो हैं वो वार्ड निवासी अपने तरीके से करवा लेते हैं। जी जी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ गार्डन एरिया भी है,
जो हर कॉलोनी में होना चाहिए, क्योंकि इसे एक पॉश कॉलोनी कहा जाता है, दीनदयालपुरम जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ के गार्डन की क्या स्थिति है और नगरपालिका प्रशासन का क्या रवैया रहा इस ओर? देखिए, इस कॉलोनी में लगभग 4 गार्डन हैं और चारों गार्डन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। एक सामने दीनदयाल जी उपाध्याय जी का गार्डन है जिसमें दीनदयाल जी की प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन माननीय गौरीशंकर जी ने किया था। उसमें एक बाउंड्री वाल की दरकार है और बच्चों के लिए झूले लग जाएँ तो निश्चित रूप से काम हो जाए। लेकिन लगातार इस संबंध मेरी नगर पालिका के इंजीनियर से बात हुई है तो उनका लगातार आज 5 साल से एस्टिमेट ही बन रहा है कि गार्डन का डेवलपमेंट बहुत जरूरी। 4 गार्डन, चारों के 2 दृश्य आप जाएंगे पीछे तो पीछे पार्किंग प्लेस बना लिया लोगों ने गार्डन में, तो वो स्थिति गार्डन की बहुत अच्छी नहीं है। मतलब ये बालाघाट की पहली कॉलोनी जहाँ पर 4 गार्डन हैं और चारों गार्डन उपेक्षित हैं। जी, तो नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो उद्यानों के सौंदर्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा आपका कहना है। एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहेंगे, क्योंकि पीछे मोती तालाब का जो गार्डन एरिया है ये चलता रहता है और लगातार यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता है, तो कॉलोनी के रहवासियों पर इसका क्या असर पड़ता है? निश्चित रूप से कॉलोनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर रात को असामाजिक तत्वों का जमड़ा तालाब के वहाँ बाउंड्री वाल के उस तरफ रहता है, जिस पर पुलिस प्रशासन गश्त करे तो नियंत्रित हो सकता है। बीच में एक हत्या भी हो गई थी यहाँ तालाब पर, तो निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें समाज के लिए ठीक नहीं है और लोगों में थोड़ा सा डर व्याप्त होता है। रात को लोग निकलना पसंद नहीं करते हैं यहाँ से। जी, तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी ध्यान दिया जाना। स्ट्रीट लाइट लग गई है, वहाँ पर लाइटें लग गई हैं तो कुछ तो नियंत्रण है, लेकिन पुलिस की गश्त बहुत ज़रूरी है। जी जी, यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑफिसर्स के भी घर हैं और कुछ नौकरी पेशा लोग भी हैं। इसके बावजूद भी हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था का भी पिछले जो आपके घर के पीछे वाले एरिया है वहाँ पर अभाव देखा है। बहरहाल 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड अगर हम आपसे जानना चाहें तो आपके वार्ड पार्षद के कार्यों से क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। मैं बताया ना आपको पहले भी कि वार्ड पार्षद का तो मैंने दर्शन नहीं किया आज तक। चुनाव के समय एक बार आई थी वोट मांगने के लिए, उसके बाद कभी आज तक नहीं आई। ये महिला होती हैं, महिला होने नाते कुछ उनसे बोला भी नहीं जा सकता। और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के बारे में क्या कहेंगे? नगर पालिका अध्यक्ष ने थोड़ा ध्यान दिया है इसमें कॉलोनी में, चूँकि ये पंडित दीनदयाल जी के नाम पे कॉलोनी बनी है, इसलिए शायद थोड़ा बहुत लोक लाज के डर के में थोड़ा बहुत काम हो जाते हैं। जी, आपका नाम? स्मिता डोंगरे। स्मिता जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? हमको 15 साल हो गए। जी, तो 15 साल में आपको क्या क्या परेशानियां रही यहाँ पर? यहाँ पे तो परेशानी बहुत रही। रोड नहीं थी, जैसे तैसे हम चलाए, नाली नहीं थी। यहाँ एक ठिया लाइट लगाने के लिए बोले तो लाइट नहीं लगी अभी तक। हम खुद ही घर से लाइट जला रहे हैं। हाँ, तो रोड बनना जरूरी है। तो आपके वार्ड पार्षद से आपने बात कही थी? वो पार्षद तो एक बार आई तो आई नहीं है, आती नहीं देखने। वो उधर काली पाट तरफ रहती है। अच्छा। तो अभी वापस चुनाव होने वाले हैं, तो अब जब उम्मीदवार आएंगे आपसे वोट मांगने, तब क्या कहेंगे आप उनसे? वोट ही नहीं देंगे। बात खत्म, काम ही नहीं कराते तो, है ना। जिताते चलो, वार्ड से है तो चलो। अच्छा, वो कोचे थी ना, वो कोचे नहीं क्या था, स्वर्णमुखी पुलिस है, वो अच्छा काम कराती थी। और नगर पालिका अध्यक्ष आए कभी आपके वार्ड में? अभी नहीं आए हैं। तो उनके द्वारा भी कोई कार्य नहीं कराया गया? कोई कार्य कराया नहीं हुआ है, कोई नहीं। यहाँ बल्ब। हरिओम दवाएं। हरिओम जी, वार्ड नंबर 23 में कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ 2008 से रह रहा हूँ। मैंने तो 2008 से लेके अभी तक क्या क्या कार्य रहे जो विकास के जो हो नहीं पाए, और यहाँ के रहने वालों को क्या परेशानियाँ होती हैं? विकास के नाम पे सिर्फ यहाँ रोड बनी है एक बार, उसके बाद से कोई विकास नहीं। जैसा है वैसे ही चल रहा है, कुछ नया डेवलप नहीं है। मेरे रहते में 3 पार्षद का यहाँ कार्यकाल जा चुका है। जी, और अभी वर्तमान जो पार्षद हैं आपके रही हैं मरावी जी, सविता मरावी जी, उनके द्वारा क्या कार्य कराए गए? कुछ नहीं करा है। हमारी कॉलोनी वैसी है, आज भी रोड जहाँ की वैसी नाली है, वैसी गली, कोई फर्क नहीं है। तो उन्होंने 5 सालों में आपसे कोई संपर्क किया? कुछ नहीं, कोई नहीं। हमको कुछ काम होगा तो हम उनके घर जाते हैं, उनके हस्बैंड ने वो करवा के देते हैं काम। जैसे कुछ रहा कभी तो वैसा काम नहीं पड़ता हमारा, बाकी कोई काम नहीं। और नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा क्या कार्य हुए, कब कितने बार वो आए आपके वार्ड में? बताया ना, जीतने के बाद कोई नहीं आया। मैं बताया ना 2008 से रह रहा हूँ, मैं कभी किसी अध्यक्ष को यहाँ नहीं देखा वहाँ पे। हाँ, रंगनानी जी 2-3 बार आए हैं, जैसे बरसात में पानी वानी का दिक्कत आई तो वो आए, बाकी दुहारी जी तो नहीं आए, आज तक नहीं आए।
बस जीतते मतलब चुनाव के टाइम आए, उसके वास्ते नहीं आए इधर। तो आपके हिसाब से और क्या क्या काम होने चाहिए? अब मैडम काम तो ऐसा बहुत है, करने वालों पर है। अब ऐसा जीतने के बाद नहीं ध्यान देते तो अब उनकी मर्जी है, जनता क्या करे। जनता से उठ के टाइम आते हैं बोले, उसके बाद कोई उनको मतलब ही नहीं रहता, उनका अपना काम खुद ही चलते जाता है। बाद में कोई ध्यान नहीं देते। बाद में क्या मतलब, उनको अपना कमीशन मिला, अपना काम हो रहा चल रहा है, उनको थोड़ी आके देखना किस वार्ड में क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत तो सब जगह रहती है। आज जैसे हमारी कॉलोनी है दीनदयालपुरम, यहाँ एक तरफ पानी लाइन है, दूसरी तरफ पानी लाइन नहीं है। लाइन बिछी है, उसके बाद धीरे धीरे 4 से 5 साल हो रहा है लाइन बिछी है, फिर रोड उतनी ही बड़ी है, एक बार बन गई उसके बाद ध्यान नहीं देना, नाली भी ऐसी है, बस बाकी कोई नहीं। जी हाँ, ये थी आज की वार्ड परिक्रमा, वार्ड क्रमांक 23 की परिक्रमा आज हमने की। और इस वार्ड की आपसे बताएं, इस वार्ड का जो भी अंदाज़े बयां रहा, यहाँ के वार्ड वासियों ने बताया यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं रही, मुख्य तौर पर सड़क की, नाली की और सुअरों का आतंक। हमें यहाँ के वार्ड वासियों ने बताया कि वो काफ़ी परेशान हैं। और यहाँ के जो ख़ास लैंडमार्क्स की हम बात करें तो एक बहुत ही संपन्न क्षेत्र हम इसे कह सकते हैं शहर का। ज़िला कलेक्टर का कार्यालय यहाँ पर संचालित होता है, जो वार्ड क्रमांक 23 में स्थित है। और वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो नगर पालिका के प्रशासक के तौर पर भी कलेक्टर महोदय पदासीन है इस वक्त। और तमाम कमियों के बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस वार्ड की परेशानियों का कुछ न कुछ हल निकल पाएगा। कालीपाट से होता हुआ ये क्षेत्र आगे बढ़ता है, जिसमें कलेक्ट्रेट का परिसर आता है, फिर मोती तालाब का कुछ क्षेत्र होकर ये दीनदयालपुरम में जाकर समाप्त होता है। तो कुल मिलाकर ये था वार्ड क्रमांक 23 का एक खाका जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। परेशानियों के बारे में यहाँ के वार्डवासी हमसे बात कर चुके हैं और आप दर्शक भी ये सब कुछ इस रिपोर्ट के माध्यम से देख चुके हैं। तो आज की वार्ड परिक्रमा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। शहबाज खान के साथ माधुरी कटरे ब्रह्म, BTV न्यूज़ बालाघाट। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से। और नाली तो ऐसी फूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था तो फिर आपने देखा था? जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी। आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।